हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है यकीन का सफ़र, और आज हम यकीन का सफ़र की 13th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक प्ले, सो डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। दानियाल से आप एक हीरो थे, आपको उनसे तवक्को थी कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इसी तरह इस एपिसोड में हमने देखा कि नूरी जो एक कमज़ोर थी, बेबस लड़की थी, उसने सोचा कि मैं एक इंतकाम लेके दिखाऊंगी दुनिया को। तो उसने जो इंतकाम लिया उसमें उसकी खुद की भी जान चली जाती है। तो दुनिया का निज़ाम यही है कि जुल्म बाकी रह जाता है, इंसाफ बाकी रह जाता है, लेकिन इंसान मिट जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और जुल्म के ख़िलाफ़ बोला जाए। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ज़ूबिया जो हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन उनके बाप उनकी शादी करवाना चाहते हैं। अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू हैपन आउट ऑफ दिस। इट कैन बी प्रिटी टेरेबल बिकॉज कुछ भी किसी भी कैरेक्टर के साथ इस प्ले में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे वो कैरेक्टर जो है वो सच की राह पे हो, हक की राह पे हो, चाहे वो कैरेक्टर ख़राब हो, जो भी हो उसके साथ बुरा ही हो रहा है। और शायद यही बात है कि तल्ख़ हकीकतें होती हैं ज़िंदगी की, और जो प्ले का टाइटल है यकीन का सफ़र, उसका इसी हिसाब से बात की गई कि कभी कभी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को सामने रखते हुए भी यकीन रखना ज़रूरी है अपनी जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मौत बरहक है और सबको आनी है, और ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो भी आपकी लिखी हुई हैं, वो पता है वो आपको जो आनी है, जो आपने फेस करनी है। लेकिन अपना जो एटीट्यूड है वो आपको, जैसा आप समझते हैं जो चीज़ सही है और जो गलत है, वो आपको समझते रहना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट जो दिखाया गया है प्ले में कि ज़ूबिया के जो बाप हैं वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ज़ूबिया के अच्छे नंबर आ गए, उनकी शादी करा देना चाहते हैं। ये जो सैडनेस इस प्लॉट में है वो बड़ी रियल है। थिंग्स हैपन इन अ चेन रिएक्शन। समटाइम्स लाइफ के अंदर चीज़ें कड़ियों की तरह मिलती हैं, जुड़ती हैं, और फिर जो ये जुड़ती रहती हैं आगे बढ़ती रहती हैं, तो इसी तरह हमको अंदाज़ा होता है कि हमारे एक्शंस क्या थे, और अपनी चॉइसेस हम जो फेस करते हैं उनको, उनके रेपरकशंस को हम फेस करते हैं। और दो जो ज़ूबिया के साथ हो रहा है वो इंटायरली अनफेयर है। उनके भाई जवान जो हैं वो गैरत और पता नहीं किस किस्म की बातें वो लेके बैठ गए हैं कि पहले तो लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन कराया था तो ये गुल खिलाया था उसने, एवरीथिंग। सो वो खुद भी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योर किस्म के आदमी हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि वो अपनी बेगम को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ताने वाने मार रहे हैं। सो वो एक खुद भी एक काफ़ी कमज़र्फ किस्म के आदमी हैं, और कमज़र्फों से ही ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमज़ोरियों पे कीचड़ उछालते हैं और उनको बार बार रगेदते हैं। एक और प्लॉट लाइन जो चली यकीन का सफ़र में वो असफ़ी और फरियाल की प्लॉट लाइन चली, जिसमें दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और फरियाल जो हैं उनको एक खुदसर ज़िद्दी लड़की दिखाया गया है। वो जो ब्रैटी बिहेवियर है उनका वो ऑब्वियसली वैलिड है। व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट दैट कैरेक्टर इज़ कि अपनी चॉइस को रीअफर्म करना या किसी के सामने बताना कि इट्स माई लाइफ माई चॉइस इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। एंड इन आवर सोसाइटी जहाँ अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए वैसे ही लड़कियों के ऊपर इतना टैबू है, तो इस तरह के रोल्स को मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनको पॉजिटिव दिखाना चाहिए। और जब वो इतनी नेगेटिव बिहेवियर उसका था तो उसमें इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करते, क्योंकि लोगों ने यही समझना शुरू कर देते हैं हमारे लोग कि भाई जो लड़की अपनी चॉइस को समझती है, एक्सरसाइज करती है, वो तो है ही मतलब ब्रैट है या वो ख़राब लड़की है। तो अपनी चॉइस को समझना, अपने ह्यूमन राइट को समझना कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली वो लड़की एक अच्छी लड़की नहीं है। अच्छी लड़की से मेरी मुराद ये है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है, उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है उस शख्स के लिए जिससे वो शादी करने जा रही है। और उसकी भी आपको कुछ हद तक बात समझ आती है, बिकॉज एक इतना बड़ा हादसा हो गया है और एक इस तरह की जग हसाई जो हो रही है दानियाल के नाम के ऊपर। सो इट्स ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, बट एट द सेम टाइम माई कंसर्न इज़ मोर about the character's impact on the audiences. So thank you for watching and listening to this review. आप मुझे डिटेल रिव्यूज़ के साथ कैच कर सकते हैं patari.pk पे। अगर आप ये रिव्यू इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं तो डू लाइक आवर फेसबुक पेज, और अगर आप ये वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।